आदि मानव यहाँ रहा करते थे। माँ विश्वेश्वरी देवी का एक प्राचीन मंदिर है। छत्तीसगढ़ के नक्शे में एक अलग पहचान दिलाई जा सकती थी। आदमी मुसाफिर है। सफर दर सफर इंसान अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा है। इंसान का सफर किसी यात्रा से कम भी तो नहीं है। हर कदम पर कोई नई बात, नई चाह, नई कवायद सफर की दूरी का एहसास नहीं होने देती। हर इंसान के रास्ते अलग हैं, मंजिल जुदा है, मगर कर्मों का लेखा जोखा यहीं चुका कर जाना है। इस हकीकत से वाकिफ इंसान फिर भी गलत रास्तों को अपनी मंजिल बना लेता है। जिस राह के आखिरी मुकाम का हासिल कुछ भी नहीं, उस राह पर न जाने क्यों लोग दौड़ लगा रहे हैं। हमारी मंजिल तय है, रास्ते का पता है, तभी तो हम आपको यात्रा के जरिए हर बार एक ऐसी मंजिल पर लिए जाते हैं जहां की खूबसूरत वादियां भटकते मन को ठहराव देती हैं। एक ऐसा मौका हर बार आपके सामने होता है जिसके दीदार मात्र से जीवन के कष्टों में कमी आनी शुरू हो जाती है। छत्तीसगढ़ का कोरबा जिला कुछ ऐसी ही धरोहरों को अपने भीतर समेटे हुए है जिनका इतिहास सदियों पुराना है। आज यात्रा की इस कड़ी में जिस मुकाम पर हम आपको ले जा रहे हैं वो ऐतिहासिक रूप के अलावा धार्मिक मान्यताओं का सदियों पुराना गढ़ है। कोरबा से कटघोरा पाली होकर एक रास्ता चैतुरगढ़ की ओर जाता है। आज हम वहीं के लिए निकले हैं। कोरबा से करीब 85 किलोमीटर दूर जिस चैतुरगढ़ का जिक्र मैं कर रहा हूं वो कभी लाफागढ़ की जमींदारी में शामिल था। 36 गढ़ों को अपने में समाहित रखने की वजह से इस सूबे को छत्तीसगढ़ के नाम से जाना गया। कहते हैं राज्य में लाफागढ़ रियासत का इतिहास बेहद समृद्धशाली रहा है। आज भी लाफा इलाके से खुदाई के दौरान प्राचीन मूर्तियों के अलावा कई ऐसे प्रमाण मिलते हैं जो इतिहास के पन्नों को पलटने पर खुद ब खुद मजबूर कर जाते हैं। ऊंची नीची पहाड़ियों के बीच से काटकर बनाई गई राह उस शिखर पर ले जाती है जहां आदिशक्ति मां महिषासुरमर्दिनी का दरबार है। कोरबा से करीब 2.5 घंटे का सफर तय कर हमारी टीम चैतुरगढ़ पहुंची। हम अभी अपनी मंजिल से 3700 मीटर नीचे हैं। गर्मी बहुत है और ऊंचाई काफी।
वक्त की कमी हमें सीधे मां के दरबार की ओर कदम बढ़ाने को कह रही है। करीब 1.5 दशक पहले मैं कुछ साथियों के साथ यहाँ आया था। ये राह पथरीली थी। अब विकास की गिट्टी, रेत और सीमेंट की परत कदमों को लड़खड़ाने का मौका नहीं देती। हम चल पड़े हैं आदिशक्ति मां महिषासुरमर्दिनी के दीदार को। मां ने बुलाया है, इस कारण ये राह भी आसान है और ऊंचाई भी कुछ नहीं। मंदिर तेरा द्वारा, ऊंचे पर्वत लंबा रास्ता, ऊंचे पर्वत लंबा रास्ता, पर मैं रह ना पाया शेरा वालिए, तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए। ओ मैं आया शेरा वालिए, तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए। माता के जयकारे लगाते हम कई हजार मीटर ऊंचाई पर पहुंच गए। कई बार शॉर्टकट भी लिया ताकि घुमावदार रास्ते की दूरी कम हो जाए। मैं और मेरी टीम के साथी भी इसी राह पर खतरे से खेलते ऊपर चढ़ गए। सबकी सांसें फूल गई हैं। कभी पानी तो कभी एक दूसरे की हांफती हुई सूरत देखकर ऊंचाई का एहसास कम होता रहा। पैंतालीस मिनट के बाद हम मां के दरबार के सामने थे। पहाड़ पर बैठी माता के भव्य रूप को सामने से देखते ही एक अजीब सा सुकून, शांति का एहसास मन में हुआ। मैंने जगत जननी के दर पर शीश नवाकर कुछ मांग लिया। तूने मन में जल गई बाती, तेरे पथ में मिल गए साथी, मुंह खोलूं क्या तुझसे मांगूं, मुंह खोलूं क्या तुझसे मांगूं, बिन मांगे सब पाया शेरा वालिए। इंसानी फितरत है, जहां बिन मांगे सब मिल जाता है वहां भी मुंह खोले बिना चैन नहीं आता। सो मैंने भी सुख, शांति, वैभव का आशीष मांग लिया। आदिशक्ति मां महिषासुरमर्दिनी का मंदिर हजारों साल पुराना है। मंदिर के गर्भगृह में आदिशक्ति मां महिषासुरमर्दिनी की मूरत है। कहते हैं इस मूरत के 12 हाथ हैं। चूंकि गर्भगृह में प्रवेश वर्जित है, इस कारण हमें भी भीतर तक नहीं जाने दिया गया। साल भर माता के दर पर मुरादों की चिट्ठियां आती हैं। भक्तों के कदम ताल से ऊंची पहाड़ियां हमेशा गूंजती रहती हैं। मस्त हवा
हर कोई इस दर पर झोलियां फैलाए आता है और मन के मुरादें लिए खुशी खुशी लौट जाता है। यहाँ जो भी कोई आता है अपनी मनोकामना लेकर के, उनकी मनोकामना पूरी होती है। यहाँ पे कभी कोई खाली हाथ नहीं गया है यहाँ से। इस दर पर मांगी गई हर मुराद पूरी होगी, इस बात की आस्था आज भी लोगों के जहन में है। जग की रचना रचने वाली तेरे हाथ हजार, इस भव सागर में है तेरे नाम से बेड़ा पार। मन में पाप कपट को लेकर बंदा शीश झुकाए, फिर भी तेरे द्वार से माता खाली कोई न जाए, खाली कोई न जाए, खाली कोई न जाए। साल के 12 महीने भक्त यहाँ आते हैं। नवरात्रि मेला लगता है जिस पर आदि शक्ति मां महिषासुर मर्दिनी की कृपा हो गई। वो हजारों मीटर ऊपर तक खुद ब खुद दौड़े चला आता है। मंदिर के बाहर 11वीं शताब्दी की कुछ मूर्तियां भी रखी हुई हैं। जो आने वालों को इतिहास के मायने और उसके गौरव को बताने के लिए काफी है। इसके इतिहास है 6वीं शताब्दी की है। ये कलचुरी कालीन कहते हैं। ये पृथ्वीदेव प्रथम नाम के राजा थे, उनके द्वारा ये निर्मित है मंदिर। यहाँ एक किला हुआ करता था जिसे 11वीं शताब्दी में कलचुरी शासक पृथ्वीदेव प्रथम ने बनवाया। चारों ओर अब किले के अवशेष मात्र देखने को मिलते हैं। यहाँ के किले में प्रवेश करने के लिए 3 मुख्य द्वार बनाए गए। मेनका, हुंकरा और सिंह द्वार। इन तीनों प्रवेश द्वारों के अवशेष आज भी यहाँ देखने को मिलते हैं। जीर्ण शीर्ण हाल में दिखाई पड़ते इन मुख्य प्रवेश द्वारों में से हुंकरा द्वार पर लगी एक देवी प्रतिमा पर आज भी कलचुरी शासक जाजलदेव का नाम खुदा हुआ है। इतिहास को जानकर लाफागढ़ रियासत के वैभव का अंदाजा बखूबी लगाया जा सकता है। बात बात में मैं ये भूल ही रहा हूं कि अभी 2 किलोमीटर दूर जंगल के रास्ते पैदल चलकर शंकर गुफा भी जाना है। सूर्य देवता ढलने को है। वक्त दूर तक जाने की गवाही नहीं देता।
मगर साथियों की हिम्मत और दृढ़ इच्छा मुझे आगे बढ़ने को कह रही है। आदिशक्ति मां महिषासुर मर्दिनी के दर पर एक बार फिर मत्था टेक कर मैं अपनी टीम के साथ शंकर गुफा की ओर बढ़ चला। जंगल के रास्ते से हम सभी वाकिफ नहीं हैं। जिस राह पर कदमों के निशान मिलते गए, हम उसी राह पर कभी धीरे तो कभी ढलते सूरज को देख दौड़ लगाते रहे। वक्त की कमी और शाम की धुंधलाहट कई बार जंगली जानवरों की आमद-रफ्त का एहसास करा रही थी, पर हम सबके साथ आदिशक्ति मां महिषासुर मर्दिनी की कृपा थी। पथरीले रास्ते, उबड़-खाबड़ पहाड़ियों के रास्ते हम शंकर गुफा की ओर तेजी से बढ़ रहे थे। एक बार फिर हजारों मीटर पहाड़ उतरना है। सब हाँफ रहे हैं। मगर त्रिकाल के दर्शन भी जरूरी हैं। रुकते, हाँफते हम करीब 50 मिनट बाद शंकर गुफा के सामने हैं। हजारों साल पुरानी यह गुफा इतिहास को अपने भीतर समेटे हुए है। इस विशाल चट्टान पर कई शिलालेख आज भी कलचुरी कालीन गौरव को बताते हैं। यहीं पर एक छोटी सी गुफा है जिसके भीतर महादेव का वास है। साल भर यहाँ ज्योति का प्रकाश पुंज आस्थावानों को पुकारता है। हमने भीतर जाकर कैलाश के दर्शन किए। हम भीतर गए तो कुछ चमगादड़ों की नींद में खलल पड़ गया। वो निकलकर दूसरी ओर जा बैठे। कैलाश की पूजा यहाँ हर रोज होती है। इस छोटी सी गुफा के ठीक बगल में एक और गुफा है जहां पर महिषासुर का वध किया गया था, ऐसी मान्यताएं हैं। यहाँ भी रोज पूजा की जाती है। यहाँ कभी पहाड़ियों की ऊंची चोटियों से बहकर पानी आया करता था, जो इस जगह पर झरने की शक्ल में पर्यटकों को नजर आता था। मगर प्रकृति के साथ खिलवाड़ का नतीजा ये हुआ कि अब वो प्राकृतिक झरना बहना बंद हो चुका है। यहाँ सावन में कांवरियों की भीड़ देखते बनती है। बोलबम के उद्घोष से पूरा इलाका महादेवमय हो जाता है। डमरू वाले बाबा डमरू वाले बाबा, जटाधारी बाबा, डमरू वाले बाबा, जटाधारी बाबा, तेरी महिमा अपार दया का तू है भंडार। तेरे गुण गाए हम जहाँ भी जाए हम।
डमरू वाले बाबा जटाधारी बाबा, डमरू वाले बाबा जटाधारी बाबा। जग के स्वामी शंकर भोले बाबा साईं फकीर, तूने ही हम सबकी लिखी जीवन की तकदीर। यहाँ पुरातत्व विभाग ने इतिहास को सहेजने की कोशिशें शुरू जरूर की, मगर धरातल पर उसकी चाल कछुए से ज्यादा नहीं है। इसमें थोड़ा सीमेंट उमेंट लगाया गया है और पहले ढह गया था, उसको बनाया गया है। वक्त काफी हो चला है, शाम हो गई है। अंधेरे ने जंगल के वीरानेपन में डर पैदा करना शुरू कर दिया है। फिर हमको अपने कुछ साथियों का भी ख्याल रखना है, जिन्हें हम कई तकलीफों के बावजूद इतनी दूर और इतनी ऊंचाई पर ले आए हैं। हम अब लौट रहे हैं, मगर इन जंगलों में शेर, तेंदुआ, भालू जैसे खतरनाक जानवर भी रहते हैं। किसी रास्ते मोड़ नजर आ जाए या फिर किसी ओर से चीतलों का कोलाहल सुनाई पड़ जाए, ये सब सोचते सोचते हम हजारों मीटर ऊंची चट्टानी पहाड़ियों को चढ़ रहे हैं। रात हो चुकी है। हम यहां फिर आएंगे।